अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दूसरा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मोर रेडिली सल्फोनेटेड। पहले तो क्वेश्चन की सेंस को समझ लें कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। सल्फोनेटेड सिंपली मीन सल्फोनेशन का रिएक्शन जो है वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ शो करेगी। आपने वो ट्रेंड पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो जो भी और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे वो रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बेंजीन आ जाती है। बेंजीन के बाद हमारे पास जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक जनरल ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ऑर्थोपैरा की बात करें, बेंजीन तो यहाँ से निकल गए क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो तेज़ी के साथ रिएक्ट करने वाली चीज़ें होंगी या वो फिनोल या टोलिन या एनिलीन या तीनों के तीनों हमारे पास कौन से ग्रुप होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में से हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन तेज़ी के साथ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे के उसको रिएक्टिव बना रहा होगा। तो हम लोग तीनों को वन बाय वन करके ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोलिन है। उसके बाद अगर हम लोग फ़िनॉल की बात करते हैं तो ये हमारे पास जनाब आ जाता है फ़िनॉल। और अगर हम लोग बात करते हैं एनिलीन की तो ये हमारे पास जो है वो जनाब एनिलीन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ऑर्थोपैरा किस तरह से रिएक्टिव होते हैं। ऑर्थोपैरा होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना बेंजीन के अंदर और फिर उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देना। अब कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, याद रखिएगा बेटा कि जो हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ उन एटम्स को जो कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। अगर तो अटैच्ड एटम बेंजीन रिंग के साथ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दूसरे एलिमेंट से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर बेंजीन रिंग के अंदर भेजेगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग जो है वो रिएक्टिव हो जाती है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, वो फ़ोन के नाम से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या हमारे पास वो नाइट्रोजन होगा। तो CH3 इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू OH एंड NH2, चूँकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुकाबले में, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास इतनी ज़्यादा फरावानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को नहीं दे रहा होगा जितनी फरावानी के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से इसको एक्सक्लूड करेंगे। अब बातें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों ही दूसरे एलिमेंट से जो इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है उनसे इलेक्ट्रॉन खींच के ये बेंजीन के अंदर जो है वो भेज रहे होते हैं। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट तो हमें यह कहना चाहिए कि चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच के इसको बेंजीन के अंदर बेचने चाहिए और इसको मोर रेडिली रिएक्टिव होना चाहिए और नाइट्रोजन को कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि एनालिन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू OH। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब बेटा इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब भी हमारे पास डायरेक्टली अटैच होंगे, ऑक्सीजन अटैच होगा, नाइट्रोजन अटैच होगा, फ्लोरीन अटैच होगा, पहली बात तो ये कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे तो देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देते हैं तो इन्हें होश आता है कि भाई हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन हमें भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, हम भी इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, अब हमने भी इलेक्ट्रॉन लेने ही लेने हैं। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देते हैं इन्हें होश आता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इन दोनों में से देखा जाएगा कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उतनी पावर से खींच लेगा। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, वो बेंजीन से वापस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो अब बेंजीन के पास तो डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रह पाएगा, जबकि नाइट्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव होगा। यही तो रीज़न होती है कि हम लोग हैलोजेंस की बात करते हैं कि हैलोजेंस आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो कर देते हैं बेंजीन को, लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर देते हैं तो उसके बाद जाके इन्हें होश आती है कि भाई हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ही होने चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉन क्यों किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन देकर उसको ऑर्थोपैरा बना देते हैं, लेकिन बाद में जब इन्हें होश आती है तो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। इसी वजह से हम लोग इनको एक्सेप्शन के केस के ज़ुमरे में लेकर आते हैं कि हैलोजेंस आल दो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये बाद में इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि हम लोग इनको डीएक्टिवेटर के तौर पर जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। तो बेटा इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो था वो एनिलीन राइट ऑप्शन था।